नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का विषय थोड़ा मज़ेदार है। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसको लोग कहते हैं कि जैसे कबीरदास जी ने कहा कि सार-सार की गढ़ी रहे और थोता दिए उड़ाए। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे आज के सूचना के अनवरत संचार के इस जगत में कौन-सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सही है, कौन-सी नहीं, कौन-सी अधिक महत्वपूर्ण है, कौन-सी नहीं। ये तय करने वाली शब्दावली को हम कहते हैं स्मृति संयम। स्मृति संयम कहेंगे मेमोरी कॉन्शियसनेस कि किस चीज को आपको रखना है अपने पास, किस चीज को नहीं रखना है। चलिए बात करते हैं। आज के सूचना विस्फोट के समय में मनुष्य के पास बहुत सारे अनवरत विचार हैं, संदेश हैं और सूचनाएं हैं। पर इसके साथ ही मानव मनुष्य का दिमाग जो है वो सूचनाओं का भंडार तो बनता जा रहा है, पर वो सूचना कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी नहीं है, ये तय कौन सी चीज कर सकती है? वह केवल और केवल स्मृति संयम है। जैसे आप एक बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक में कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए आवश्यक है, कौन सी नहीं है, ये सिलेबस तय करता है। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो तय करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, उसके ही हिसाब से आप हाईलाइट करते हैं चीज़ों को, अपने कॉपी में नोट डाउन करते हैं। इसी प्रकार आज जो सूचनाएं हमारे लिए उपलब्ध हैं, क्या वह हमारे भविष्य को गढ़ने में सहायक हैं या नहीं? इसके कुछ बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे जो हमें मार्ग दर्शाएंगे कि हमें किस तरफ जाना है या किस तरीके से हमारी स्मृति को ढालना है, जो हमारे उपयोगी सूचनाओं को ही हमारे तक सीमित रखे। ज्ञान अर्जित करना ही आवश्यक नहीं, पर इस विवेक पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारे लिए आवश्यक है, क्या याद रखना है, क्या भूल जाना है। क्योंकि इंफॉर्मेशन है ही इतनी कि आप सब चीज स्टोर करके नहीं रख सकते, और आपकी स्मृति भले ही अनंत काल तक सेव करने की इसमें क्षमता है, किंतु आपने क्या उस क्षमता का विकास किया है? तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि जितना हमने विकास किया है उतना हम स्मृति में धारण कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, यही तय करने के लिए हम आज बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से स्मृति मन की वह भूमि है जहां पर अनुभव, विभाव, संचारी भाव जैसे रस में कहा जाता है, वह सभी हमें इस भूमि पर स्थापित मिल जाते हैं। भूमि अर्थात यदि इंग्लिश में बात करें तो ग्राउंड। आध्यात्मिक दृष्टि से मन वह भूमि है जहां पर हम भावनाओं, अनुभवों और संस्कारों के बीज बोते हैं। यदि हम इस भूमि में कटु अनुभव या कर्कश ध्वनियां या कर्कश ध्वनियों से युक्त वार्तालाप या संवाद को बोते हैं, तो हम इसको ही काटेंगे और ये फसल हमें तनाव, अशांति, मानसिक रोग, तनाव, चिंताएं। इसलिए हमें तय करना होगा कि हमें कुछ इस मन की मनोभूमि में कुछ ऐसे बीज बो जाएं जो हमें भविष्य में शांति का अनुभव कराएं, जिससे हमारी मानसिक रोगग्रस्तता जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी है, उससे हमें छुटकारा प्राप्त हो। यदि स्मृति में सद्विचार, सद्गुण और कुछ ऐसे व्यक्तित्वों का अध्ययन किया जाए जो आपको जीवन की नई राह दिखाए, तभी हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे पास आगामी समय में भविष्य के जो लक्ष्य हैं उनको पूर्ण करने के समय हमें मानसिक रोगों, अशांति और दुर्व्यवहार की भावना जैसे चिंता, ईर्षा भावना, द्वेष, ये सब नहीं आएंगे। जैसे प्रेरणादायक कोई प्रसंग, गुरु का संग, आत्मविश्वास, जीवन की हर घटना को स्मृति में संजो कर रखना बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो आपको बार बार आपके कैरेक्टर को कुरीदती हैं और जो आपको एहसास कराती हैं कि आप कहीं कमतर थे। तो तय आपको करना होगा कि आप किन किन गतिविधियों को अपने जीवन में ऐसे संजो कर रखना चाहते हैं जो आपके मन को प्रफुल्लित करें, आपको आत्मविश्वास प्रदान करें, और ऐसे लोगों के साथ संवाद स्थापित करें जो आपको प्रेरणा दे सकते हैं।
तो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। ये उन अनुभवों को भी खा जाएगा जो आपके अच्छे अनुभव हैं, जो आपको आत्मविश्वास दे सकते हैं। उन कुछ बुरे लोगों से आपको बातचीत करने से आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पास कुछ अच्छे अनुभव हैं ही नहीं। आपने कुछ जीवन जिया ही नहीं। इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं कि जैसे किसी को क्षमा कर देना, कटु विचारों को विदा कर देना और अनावश्यक विचारों को विसर्जन कर देना। यही हमें इस मनोभूमि पर, मन की मनोभूमि पर एक अच्छे व्यक्तित्व बीजारोपण करने के लिए आवश्यक है। स्मृति संयम का अर्थ भूलने की कमजोरी नहीं, बल्कि चुनकर याद रखने की शक्ति है। जब स्मृति में केवल वही संचित रहता है जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे, ऊंचाइयों तक ले जाए, उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करे, तब मन निर्मल होता है और विचार शुद्ध होते हैं, जिससे आप एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी बन जाएंगे जिनको कालांतर में भी याद रखा जाएगा। से हमारे बीच में बहुत सारे महापुरुष हुए जिनका मन इतना निर्मल था कि जिनने अपने विचारों से अभी तक इतिहास में ऐसा स्थान पाया है कि वह सदा के लिए अमर हो चुके हैं। मन निर्मल और विचार पवित्र हो तो जीवन आनंद की सतत यात्रा बन जाती है। स्मृति संयम जीवन को सार्थक बनाने का एक आध्यात्मिक मार्ग समझ सकते हैं। भगवान ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि सार सार को गड़ी रहे थोता दिए उड़ाए। जिस प्रकार हंस दूध से पानी को छांटकर दूध पी जाता है, पानी पानी छोड़ देता है, यह उसकी कला है। ऐसे ही हमें भी स्मृति संयम को बरतना पड़ेगा, जो हमें भविष्य के लिए तैयार करें, जिससे कि हम नवीन पीढ़ी को ज्ञान प्रदान कर उन्हें जीवन की नई दिशा प्रदान कर सकें। वस्तुतः ये थोड़ा कठिन कार्य है, किंतु अभ्यास से सब कुछ संभव है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जीवन को चरमोत्कर्ष की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले विचारों से ओतप्रोत वीडियो मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा।